टीचर क्लास में अपने खुद के बच्चे को दूध पिलाते हुए बोली, मेरा बेटा दूध पीकर डॉक्टर बनेगा। एक नालायक स्टूडेंट बोला, मैडम जी थोड़ा सा दूध हमें भी पिला दो, अपना मेडिकल स्टोर तो हम भी खोल लेंगे। औरत कंडक्टर से, मेरा बच्चा दूध पीता है, इसका टिकट ना काटना। कंडक्टर, इस तरह तो तेरा पति भी तेरा दूध पीता है, उसका टिकट भी ना काटूं। एक सरदार किसी गली से गुजर रहा था कि अचानक उस पर एक लड़की की शलवार कमीज आकर गिरी। सरदार गुस्से से बोला, वाह रे वाह, आम कोई और चूसे और गुठलियां हम पर। एक फैसलाबादी कार धो रहा था, तभी पीछे से एक औरत गुजरी और पूछा, कार धो रहे हो? फैसलाबादी बोला, नहीं पानी दे रहा हूं, शायद बड़ी होकर बस बन जाए। एक औरत ने दूसरी औरत से कहा, तुम मेरे डॉक्टर के पास जाओ, वो बहुत काबिल है। दूसरी औरत ने कहा, मुझे इसके पास जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि मुझे कोई बीमारी नहीं है। पहली औरत बोली, तुम उसके पास जाओ तो सही, वो इतना काबिल है कि तुम्हें कोई ना कोई बीमारी बता ही देगा। इम्तिहान में सवाल था कि तालीम क्या है और क्यों जरूरी है। एक लड़के ने जवाब लिखा, तालीम एक जेवर है और जेवर मर्द पर हराम होता है और इसीलिए हम लड़के इसको हासिल नहीं करते। दोस्त, मेरी शादी हो गई है। सरदार, तुम्हारी बीवी कैसी है? दोस्त, बहुत खूबसूरत है। सरदार, शादी पर कितना खर्चा आया? दोस्त, 1 लाख रुपए। सरदार, 5,000 फालतू ले लो और अपनी बीवी मुझे दे दो। सुबह नहाते वक्त पानी में 1 चम्मच दूध जरूर डालिएगा, ताकि आप भी सबको ये कह सकें, हाँ मैं भी दूध का धुला हुआ हूँ। एक रात सख्त बारिश हो रही थी। अचानक एक पठान का मकान गिर गया। वो बेचारा बहुत परेशान हुआ। अचानक बारिश ने तूफान का रूप धारा और बिजली चमकने लगी और बादल जोर जोर से गरजने लगे। पठान पहले ही जला भुना बैठा था, बोल उठा, अब क्या रह गया है जो बैटरी की रोशनी में ढूंढ रहा है? रिपोर्टर, आपके शोहर की मौत कैसे हुई? बीवी, जहर खाने से। रिपोर्टर, लेकिन जिस्म पर निशान कैसे हैं? बीवी, खा नहीं रहा था। मालक, तुम दफ्तर में क्यों सोते रहते हो? मुलाजम, जनाब रात को मेरा बेटा मुझे सोने नहीं देता। मालक, तुम कल से अपने बेटे को साथ लाया करो ताकि वो तुम्हें यहाँ भी ना सोने दे। लड़की, जब मैं अच्छे कपड़े पहनकर बाजार जाती हूँ तो सब्जी वाला सब्जी महंगी देता है, जब मैं गंदे कपड़े पहनकर जाती हूँ तो सब्जी सस्ती देता है। लड़का, तुम हाथ में कटोरा लेकर जाया करो, फ्री में सब्जी दे देगा। एक मर्द ही मर्द की फितरत समझ सकता है। मिसाल के तौर पर ग्राहक, मुझे एक लेडीज सूट चाहिए। दुकानदार, बेगम के लिए चाहिए या फिर कोई अच्छा सा दिखाऊं? सरदार जी की शादी हुई तो पहली रात को अपनी बीवी की प्राइवेट जगह के नीचे मोमबत्ती जलाकर बैठ गया। बीवी ने पूछा, ये क्या कर रहे हो? सरदार जी बोले, दोस्तों ने बोला था लेने से पहले गरम कर लेना। पप्पू, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, हमें ये कायनात भी अलग नहीं कर सकती। बबली, बाकी सब तो ठीक है, मगर ये कायनात कौन है? अगर आप देखना चाहते हैं कि आपका शोर कितना तेज भाग सकता है, तो बस आवाज लगाएं, सुनिए आपका फोन बज रहा है, मैं उठा लूं क्या? लड़का, तुम बहुत खूबसूरत हो। लड़की, तुम भी बहुत हैंडसम हो। पास एक आदमी गुजरा और बोला, डेट से फारग होके दोनों अपनी अपनी नजर चेक करवा लेना। टीचर पप्पू से, आज पहली बार तुम क्लास में बातें कर रहे हो, हमेशा तो तुम नजरें झुकाकर मेरा लेक्चर सुनते हो, क्या हुआ आज तुम्हें? पप्पू, मैडम जी आज मेरा नेट पैकेज खत्म हो गया है। आदमी, मुझे वो किताब चाहिए जिसका उन्वान है मर्द घर का सरबराह होता है। दुकानदार, आप ऊपर तशरीफ ले जाएं, क्योंकि मजाया किताबें दूसरी मंजिल पर मिलती हैं। पप्पू, यार रात को एक आदमी ने चाकू दिखाकर पैसे छीन लिए। दोस्त हैरानगी से, लेकिन आपके पास तो पिस्तौल होता है। पप्पू, हाँ यार वो मैंने छुपा दिया था, वरना वो भी ले जाता। बीवी, मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। शोहर, ठीक है। बीवी, वजह नहीं पूछोगे? शोहर, नहीं, मुझे तुम पर पूरा यकीन है कि तुमने ठीक फैसला किया होगा। बाबा जी कहते हैं कि वो लड़कियां जिनके बैठने से सोफा भी 15 इंच नीचे दब जाता है,
वो भी अपने बॉयफ्रेंड से कह रही होती हैं कि वादा करो मुझे सारी जिंदगी पलकों पर बिठा के रखोगे। बीवी, हमारे गांव में पहले 24 घंटे बोलने वाला रेडियो मेरे अब्बू लाए थे। शोहर, अपनी माँ के बारे में ऐसा नहीं बोलते। बिलाल, ये तुम आंखें बंद करके इमली क्यों खाते हो? नासर, मैंने अपनी अम्मी से वादा किया था कि मैं इमली की तरफ देखूंगा भी नहीं। माँ ने बेटे को लेटा देखकर कहा, तुम्हारे इम्तिहान शुरू होने वाले हैं और तुम हो कि दिन रात सोते रहते हो। बेटे ने जवाब दिया, अम्मी, मास्टर साहब ने कहा था कि तुम उसी वक्त पास हो सकते हो जब दिन रात एक कर दो। एक आदमी की गाड़ी से तोता टकराकर बेहोश हो गया। आदमी ने उसे पिंजरे में डाल दिया। जैसे ही तोते को होश आया, परेशानी से बोला, हाय जेल, लगता है कार वाला मर गया। जज ने मुलजम से कहा, जब मैं वकील था तो तुमने एक मुर्गी चुराई थी, फिर जब मैं सरकारी वकील बना तो तुम एक बकरी चुराने के इल्जाम में लाए गए, और जब मैं जज हूं तो तुमने भैंस चुरा ली है। आखिर ऐसा क्यों है? मुलजम ने कहा, हजूरे वाला, आपके साथ साथ मैंने भी तरक्की कर ली। आज भाभी ने पूछा, बताओ मेरी मुट्ठी में क्या है? मैंने कहा, भाई पता नहीं तब से क्यों घूर कर देख रही हैं। आदमी दौड़ता हुआ आया और शिकारी को झंझोड़ कर कहा, तुमने मेरी बीवी को गोली मार दी है। शिकारी, नाराज ना हो, अगर बदला लेना हो तो मेरी बीवी वो सामने बैठी है। सास, अल्लाह ने तुम्हें दो दो आंखें दी हैं, चावल में से दो चार पत्थर नहीं निकाल सकती? बहू, बहुत खूब, अल्लाह ने आपको 32 दांत दिए हैं, दो चार पत्थर भी नहीं चबा सकती। हामला औरत का पेट देकर एक लड़की शरारत से बोली, लगता है मकान बन गया और किराएदार भी आ गया है। हामला औरत जलकर बोली, मिस्त्री फारग है, तेरे घर भेज दूं क्या? एक पंजाबी बुजुर्ग कांधे पर बंदूक लुढ़काए जा रहे थे। कुछ मनचले लड़कों के पास से उनका गुजर हुआ तो एक लड़के ने अजराहे मजाक पूछा, बाबा जी खैर है, बंदूक ले फिरदे हो, बंदा मारन ते नहीं चले? जवाब में बाबा जी ने कमाल की बात कही कि पुत्र, बंदा ते गल नाल ही मर जांदा है, बंदूक ते सोरां लई रखी हुई है। सरदार एक महीने के लिए बाहर के मुल्क जा रहा था। जाते हुए छोटे भाई से कहा, घर का ख्याल रखना, कोई भी नई बात हो तो मुझे जरूर बताना। 28 दिन बाद छोटे भाई ने मैसेज भेजा कि भाई जी, एक लड़का रोज रात को आकर भाभी के साथ सोता था तो सुबह चला जाता था, आज रात वो नहीं आया। एक सरदार ने नया नया मोबाइल लिया और हमेशा अपने मोबाइल के साथ एक कैंची भी रखता था। किसी ने पूछा, सरदार जी, आप हमेशा अपने मोबाइल के साथ कैंची क्यों रखते हैं? सरदार ने कहा, अगर किसी को कॉल करूं तो कॉल काटना भी पड़ेगी ना, उस वक्त कॉल काटने के लिए कैंची कहां से ढूंढूंगा, इसीलिए मैं हमेशा अपने पास ही रखता हूं। मालक सरदार से, एक अच्छा सा शीशा लेकर आओ जिसमें मेरा मुंह दिखाई दे। सरदार शाम को थका हारा वापस आया। मालक ने पूछा, ले आए शीशा? सरदार ने कहा, नहीं जनाब, पूरी मार्केट छान मारी है, आपके मुंह वाला कोई मिला ही नहीं, सब में मेरा ही मुंह नजर आ रहा था। कुछ मर्द इतने केयरिंग होते हैं, अगर किसी खूबसूरत लड़की को चिंची या रक्षे पर देख लें तो बाइक पीछे लगाकर बाहिफाजत उसको मंजिले मकसूद तक पहुंचा देते हैं। सरदार को एक नंबर बहुत तंग कर रहा था। सरदार ने नई सिम खरीदी और उस नंबर पर फोन कर दिया और कहने लगा, कमीने, वो नंबर मैंने बंद कर दिया है, अब तेरा बाप भी मुझे तंग नहीं कर सकता। मोहतरम नाजरीन, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए ताकि आपको इस तरह की और मज़ाया वीडियोस फौरी और बर वक्त मिलती रहें।